ये लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। जब लाइव होगा तो हम बता देंगे। नहीं नहीं, आदत से मजबूर नहीं है, बैच चेंज किया है ना अभी 1 बजे से आते थे, अभी 9 बजे आ गए इधर, है ना। तो 9 का शेड्यूल नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ये बच्चों अभी लाइव नहीं है, आप लोग लाइव मत देखिए, क्लियर है। हाँ देखिए, आज का टॉपिक जो है ये कई भागों में हम चलाएंगे, और आज का टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी की जो साइट है वो थोड़ी बिजी चल रही है अभी, एसएससी जीडी की। तो आप लोग जो भी फॉर्म भरवा रहे हो जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए, जिनका हमारे पास है हम उनका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और जिनकी हाइट नहीं है और फिर भी एग्जाम देखना चाहते हैं, भरवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम अनुभव मिलेगा आप लोगों को, अनुभव एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। जितने आप लेवल के, आपके लेवल के फॉर्म आ रहे हैं ना, सब भरो, सब भरो। लेकिन हाँ, तैयारी सिर्फ सिलेबस की होनी चाहिए, तैयारी सिलेबस की होनी चाहिए। ये नहीं कि अब तुम जो है हर महीने फॉर्म आ रहे हैं तो हर महीने तैयारी बदल रहे हो अपनी, नहीं। तैयारी सिर्फ सिलेबस की होनी चाहिए, और आप लोगों को बस पेपर देना, देखने जाना है कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोहे के अयस्क। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख लौह अयस्क, भारत के प्रमुख लौह अयस्क हम पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको ये बताया जाए कि भाई अयस्क, तो अयस्क से आप लोग क्या समझते हैं? अयस्क, अयस्क से आप लोग क्या समझते हैं कि अयस्क क्या होता है? क्लियर है, अयस्क क्या होता है? देखिए आपको एल्यूमिनियम का अयस्क मिलेगा, कॉपर का मिलेगा, ठीक है, और आपको बता दें लोहे का मिलेगा, जिंक का मिलेगा, कैल्शियम का मिलेगा, हर चीज के अयस्क मिलेंगे। पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अयस्क का मतलब क्या है, ठीक है। और आपको बता दें इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं भाई? ओर बोलते हैं। तो ये है क्या, ठीक है, जरा मुझे बताएं, कोई बताएगा मुझे? कोई मुझे बताएगा कि ये क्या है? नहीं, कोई नहीं। चलिए आपको बता दें, अयस्क का मतलब होता है, जब भी हम देखिए लोहे की बात करें, क्योंकि लोहे के अयस्क की बात कर रहे हैं, लोहा एक धातु है। और आपको बता दें लोहे से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं, प्राचीन सवाल भी होते हैं, भौतिक सवाल भी होते हैं, भौगोलिक सवाल भी होते हैं, और आपको बता दें रासायनिक सवाल भी होते हैं। और लोहे की हम बात करें तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बन जाता है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की पहचान नहीं थी, तो वो था लोहा। फिर ऋग्वेद काल में जब लोहे की पहचान हो गई और लोहा सबसे ठोस धातु के रूप में आया, तो लोहा क्या हो गया? लोहा से हथियार बनने लगे, तो हथियार बनने लगे तो ये लो फिर राजाओं का लग गया, लड़ते रहे, लोहे के औजार बनाते रहे, एक से एक तलवार, खंजर, भाला सब बनाते रहे। तो बात यह है कि यहाँ पे बात हो रही है कि लौह अयस्क, ये अयस्क क्या होता है? तो आपको बता दें किसी चीज, किसी भी धातु की आप बात करें, जैसे आपका लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है, संगमरमर है, पत्थर है, कुछ भी कर, ये कैसे मिलते हैं आपको? जमीन खोदने के बाद ना, जमीन खोदने के बाद। और जमीन खोदने से ही तो लोहा, कोयला और सब मिलता है ना। तो बात यह है कि जब जमीन को खोदा जाता है तो लोहा किस रूप में आपको मिलता है? अयस्क के रूप में। मैं पूछा अयस्क क्या होता है, अब आप बोल रहे हो अयस्क। देखिए जब आप मिट्टी, जब आप धरती को खोदते हैं, अब खोदने के बाद आपको बता दें जो मिलावटी रसायन मिलता है ना, आपको मिलावटी धातु मिलते हैं ना, वही होता है क्या? अयस्क। आप जैसे मान लीजिए कि जब आप जमीन को खोदोगे तो जमीन को खोदने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं लोहे का बढ़िया जो है क्या बोलते हैं बार मिल गया, क्लियर है, लोहे का बढ़िया बार मिल गया, या जो छतों में टी शेप लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे छड़ बोलते हैं उसको, जो टी शेप लगाते हैं, टी शेप का, आई शेप का, आई शेप का सेक्शन जो लगाते हैं, गाटर, लोहे की गाटर, है ना। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपने खुदाई किया तो गाटर मिल गई आपको, आपको लोहे की छड़ मिल गई, 1 सूत 2 सूत 3 सूत की छड़ी मिल गई अपने आप बिना बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी धरती को खोदा जाता है और एक गहराई तक खोदा जाता है तो हमें धातु मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और आपका लोहा, सोना, चांदी, ये सब। पर आपको बता दें ये जो लोहा, सोना, चांदी और ये आयरन वगैरह ये सब होते हैं ना, तो ये फ्री अवस्था में नहीं मिलते हैं, मतलब ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, इनके साथ में कोई दूसरे रसायन मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि धरती से खोदा जा रहा है और दूसरे रसायन इसमें पहले से मिले हुए हैं, तो उसी रसायन को बोलते हैं क्या? अयस्क।
क्लियर है। अब जैसे यहां पर लौह अयस्क की बात की जा रही है, तो लौह अयस्क का मतलब जब धरती से लोहा निकाला जाता है तो उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, कुछ दूसरे रसायन मिले होते हैं, और उन दूसरे रसायन को फिर छान के हटाया जाता है और प्योर लोहा निकाला जाता है, और जो वो मिलावटी वाला जो सामग्री होती है उसी को बोलते हैं लौह अयस्क। और आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख लौह अयस्क, भारत के प्रमुख लौह अयस्क। तो देखिए, जो भारत में लोहा मिलता है और जिससे हम अपना घर निर्माण करते हैं या ये इतने फर्नीचर बनाते हैं या जो भी, आज आप देख रहे होंगे कि लोहे का इस्तेमाल भाई साहब जगह जगह पर होता है। लोहे के कदम कदम पे लोहे का इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग बनानी है तो लोहा, कोई उपकरण बनाना है तो लोहा, गाड़ी बनानी है तो लोहा। क्यों? क्योंकि मजबूत है। लेकिन जब धरती को खोदा जाता है तो यह अपने अयस्क के रूप में मिलता है, और भारत में जब इसकी खुदाई की जाती है तो भारत में जिस प्रकार के इसके अयस्क पाए जाते हैं, 4 प्रकार के इसके मुख्य अयस्क पाए जाते हैं, यानी 4 प्रकार के इसकी मिलावटी रसायन पाए जाते हैं भारत में। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये साइडराइट भी हो सकते हो, इसको सिडेराइट भी हो सकते हो, ठीक है। सिडेराइट भारत में जहां पर भी लोहे का खनन होता है, लोहे खोदे जाते हैं, ठीक है, जमीन से लोहा निकाला जाता है जो अशुद्ध रूप में मिलता है, तो आपको बता दें उसके 4 प्रकार, मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और क्या, सिडेराइट, ठीक है। अब ये नाम इनमें चिपकी हुई अशुद्धियों को देखते हुए इनका नाम रखा गया है कि इनमें कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। क्लियर है। अब जैसे आप देखिए, ये फोटो आपको दिख रही होगी, जब भी जमीन के नीचे खुदाई की जाती है तो लोहा इस रूप से मिलता है, और जमीन से नीचे खोदने के बाद जो लोहा मिलता है वो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। और आपको बता दें, शुद्ध लोहे को निकालकर थोड़ी बहुत मिलावटी या अशुद्धि मिलाकर उसको तपाया जाता है, गलाया जाता है, तब जाके वह इतना स्ट्रांग बनता है। क्लियर है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत में हमारे लोहे के जो प्रमुख अयस्क हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और क्या, सिडेराइट, ठीक है। आए समझ? आगे बढ़ते हैं। अब ये बात ये है कि हम लोहे को सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। फिर मैंने वही वाली बात बताई आपको कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे स्ट्रांग धातु कौन सा था, मजबूत धातु कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में? तांबा था। इसीलिए सिंधु घाटी को ताम्र युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन तांबे से ज्यादा वहां पर इस्तेमाल हुआ है कांस्य, है ना। तो इसीलिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में अगर आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको बता दें उस समय, क्योंकि लोगों को लोहे की पहचान तो थी ही नहीं, है ना, तो उस समय मजबूत धातु था क्या, तांबा। फिर उसके बाद जैसे ही सदियां बीती, 1000-1200 साल बीते, तो लोगों ने जब रिसर्च किया तो लोगों को और ज्यादा गहराई से खोदा तो उनको लोहा दिखा, और लोहा को इस्तेमाल करना वो लोग सीखे। और जब लोहा को इस्तेमाल करना सीखे तो लोहा इतनी मजबूत धातु उभर कर सामने आया कि आपको इसकी ऐसी ऐसी क्वालिटी थी, ऐसे ऐसे इसको शेप दे सकते थे कि आपको बता दें वहीं से शुरू हो गया क्या, युद्ध और आक्रमण का काल, और आप बोल सकते हो राजाओं का काल। और एक से एक राजा, बड़े बड़े राजा, उसकी मजबूती का एक कारण लोहा भी था, ठीक है। लोहे के रथ भाई, लोहे के कवच, है ना, लोहे के कवच, लोहे की तलवारें और लोहे के बहुत सारे अस्त्र, लोहे के तीर, है ना। अब आप सोचिए, भाले और वो जो ढाल होती है वो लोहे का। यहाँ तक कि आपको बता दें हाथी घोड़े उस समय लड़ा करते थे सेना के अंदर, सेना में सम्मिलित होते थे, तो हाथी घोड़ों का कवच भी लोहे का बनता था, है ना, ठीक है। चलिए जब देखते हैं कि लोहे का इस्तेमाल करने का प्रमुख कारण क्या भाई, लोहा एक तो भारी है, कठोर है, सबल है और क्या है, टिकाऊ होता है। यह अधिक मात्रा में सुलभ होने के कारण सस्ता भी है। ज्यादा मिल रहा है तो सस्ता है। देखिए सोने से ज्यादा मिल रहा है क्या, लोहा, सस्ता है ना। और सोना कम मिल रहा है तो क्या है, महंगा है। जितने में 1 तोला सोना आता है, मुझे लगता है उतने में तो एक छत की तो आ ही जाएगी, छोटे से छत की, है ना, छड़े तो आ ही जाएंगी, है ना। और आपको बता दें जब लोहे का इस्तेमाल शुरू में हुआ तो लोहे का आभूषण बनाने में भी इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। अब आज लोहे का आभूषण नहीं बनेंगे, क्यों? अगर आभूषण आज लोहे के बन गए तो लड़कियां ऐसे हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारी होता है ना,
भारी होता है ना, इसीलिए साइंटिस्टों ने निकाला कोई बात नहीं, सोने जैसे दिखने वाला गोल्डन, ये मिलता है ना यहाँ पे श्रृंगार की दुकानों में, दिखेगा सोने जैसे, कोई बात नहीं, सस्ते में खरीद दो, किसी शादी में चमक लो, हो गया, फिर रख दो, है ना, रोल गोल्ड। हाँ वही, देखने में कौन पता लगा पाएगा भाई, ये बताइए, है ना। अभी कल ही की बात बता दें भाई साहब, कल पता नहीं क्या था, गए वहां पे औरतें वगैरह पूजने गई थी, पता नहीं क्या, मैं बाहर, घर वाले हमारे शॉपिंग करने गए थे, तो मैं गाड़ी में आराम से बैठा था, तो भाई साहब एक से एक दाई बढ़िया जो है क्या बोलते हैं, ये इन लड़कियों को टक्कर दे रही थी, इतने बढ़िया आभूषण, इतना मेकअप, अब मैं क्या ही बताऊं, ठीक है भाई। एक सवाल ये बनता है, इन्हें कौन देखेगा, है, लाशों को कोई देखता है, ठीक है। और बात ये है ना कि देखो, जहां बात आती है फैशन की, तो वहां पर एक से एक आदमी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ठीक है। चलिए आगे, यह अधिक मात्रा में सुलभ है। लोहे के कई रूप, लोहे के कई रूप होते हैं, जैसे ढलुआ लोहा, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा में बदला जा सकता है, और कई प्रकार के स्टील भी बनाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टील मुक्त रूप से नहीं पाया जाता जमीन के अंदर, स्टील को बनाया जाता है लोहे से, है ना, आए समझे। और ये क्या है, घात वर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी के गुण से युक्त होने के कारण लोहे को चादर के रूप में भी ढाला जा सकता है। ये एक ऐसा धातु है कि इसको पीट कर जहां ये मोटा है तो एक पतली शीट के बराबर भी इसको बनाया जा सकता है, और वो शीट छप्पर बनाने में काम आती है, कई प्रकार की गाड़ियों के जो फर्श होते हैं उसको बनाने में काम आते हैं, टेबल बनाने में काम आती है, बहुत सारे काम आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। लोहे में अन्य धातु मिलाकर मिश्र धातु अलॉय बनाए जाते हैं, जो लोहे से भी ज्यादा कठोर होते हैं। अलॉय, अब मैं आपको बताता हूँ अलॉय क्या होता है। जैसे आपने गाड़ी, आपकी गाड़ी होगी, बाइक होगी, पहले तिल्ली वाले टायर चला करते थे ना, आप कैसे चलते हैं, तिल्ली वाले नहीं चलते, वो 4-5 मोटी डंडियां होती है ना, तो वो लोहे की तो होती है, पर उसको बोलते हैं क्या, अलॉय। अलॉय मतलब लोहे के साथ उसमें और भी धातु मिलाया गया है, जिससे वो लोहे से भी ज्यादा क्या हो गया, कठोर हो गया। अब सोचो, वो इतने ज्यादा कठोर होते हैं कि एक गाड़ी में 5-5 भी बैठ जाओ तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी का पहिया टूट गया, हाँ तिल्ली का टूट जरूर जाता था, तिल्ली का जरूर टूट जाता था, है ना। कौन जो है 5-5 बैठाए हो गाड़ी में, ये देखो वो बैठाए हैं, और आप लोग भी बैठाए 5-5 ना बैठाना पड़ता है, क्या करें, ठीक है दोस्त यार, ये इसी का नाम है। चलिए, लोहे का चक्रीय उपयोग, देखिए इधर बातें नहीं, लोहे का चक्रीय उपयोग संभव है। मतलब लोहे का चक्रीय उपयोग मतलब अगर एक लोहा आपने इस्तेमाल कर लिया तो बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी लोहे को रिसाइकल किया जा सकता है, लोहे को रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो लोहे की बेंच है हमारी, है ना, अब मान लीजिए कि हमें बेंच नहीं बनवानी, हमें कुछ और बनवाना है, तो इस लोहे को पिघला के दूसरा आकार दे दो, यानी लोहे का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी आयु बहुत ज्यादा होती है ना, मतलब एक बार अगर आपने बनवा लिया तो फुर्सत। और आपको बता दें, बड़े बड़े महानगरों में अगर आप देखोगे तो आजकल ईंटों की बिल्डिंग बड़ी कम बनती है, एक तो इनमें टाइम लगता है, ऊपर से इनका देश का तो टिटिम्मा होता है, क्लियर है। आजकल क्या है, बड़े बड़े ऑफिस में देखोगे ना तो कुछ नहीं, बस लोहे के बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े रॉड, बड़े बड़े चादर लगा के फिट करके 1 हफ्ते में ऑफिस बना के तैयार कर देते हैं। क्यों, मजबूत है भाई, है ना। चलिए आगे देखिए, पुराने लोहे स्क्रैप को गलाकर लोहे की वस्तुएं बनाई जाती हैं, और इसमें चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा लोहे में चुंबकत्व भी होता है, चुंबक चिपका तो क्या होता है, चिपक जाता है, तो लोहे का इस्तेमाल चुंबकीय उपकरणों में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि इसके जो अयस्क हैं, अयस्क के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपके विज्ञान में आ जाए या आपके भूगोल में आ जाए, क्लियर है। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, मैग्नेटाइट, लोहे का प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट। तो यह सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है, सबसे उत्तम। इसमें धातु का अंश 72% होता है, और यह भारी तथा कठोर होता है। और मैग्नेटाइट का रंग क्या होता है, काला अथवा भूरा, और इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेट मतलब चुंबक, अधिकतर अग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क, क्लियर है। दिखने में ये इस प्रकार का दिखता है, जब धरती से इसको निकाला जाता है तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, देख तो क्यों, लोहा ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर इसको गलाकर इसमें से लोहा निकाला जाता है, अशुद्धियां निकाली जाती है, तब जाके हमें एक शुद्ध लोहा मिलता है, ठीक है। मैग्नेटाइट तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है।
मैग्नेटाइट टाइप का जो अयस्क होता है लोहे का, ये सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तमिलनाडु और कहां पे? कर्नाटक की खदानों में पाया जाता है। हालांकि अभी कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा, ये परसेंटेज सब बताएंगे आपको, लेकिन अभी देखिए, ठीक है। मैग्नेटाइट चुंबकत्व की श्रेणी में भी आता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। और कितना परसेंट लोहा इसके अयस्क में? कितना परसेंट लोहा? 72% लोहा। मतलब जब आप जमीन में खोदोगे तो एक निश्चित आकार का जब अयस्क खोदोगे तो उस अयस्क में जितनी भी अशुद्धियां रहेंगी 72% उसमें क्या रहेगा? लोहा रहेगा। क्लियर है? आया आप लोगों को समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमेटाइट। नेक्स्ट क्या है भैया आपका? हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट टाइप का लोहा अयस्क, देखिए धरती से निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा हेमेटाइट, है ना। ये गोबर नहीं लड़कियों, तुम गोबर देख लो इसको, ठीक है। सर ऐसा तो गोबर दिखता है, हमें पता है, हम अच्छे से काम किए उसमें, है ना। ऐसा देखो, ये है हमारा हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट ग्रीक भाषा का शब्द है। हेमेटाइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्या? रक्त। आता है इस अयस्क का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है आपको बता दें, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको बता दें ये बन जाता है Fe2O3, मतलब इसमें थोड़ा बहुत जंग लगा होता है। क्लियर है? आपने देखा होगा कि लोहे को अगर साफ वातावरण में रख देंगे तो क्या होगा भाई? हवा में रख देंगे या जहां पर ज्यादा नमी है वहां रख देंगे तो इसमें धीरे धीरे क्या होगा? जंग लग जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर है? मंगल ग्रह लाल है क्योंकि वहां पर क्या है? आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है। आयरन ऑक्साइड जब भी बात करेंगे तो Fe2O3 उसका फॉर्मूला होता है। Fe, देखो आयरन जो है ना, आयरन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या? F होता है, Fe, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये बना देता है Fe2O3, यानी ऑक्सीजन के गुण जुड़ गए। अब ऑक्सीजन के गुण जुड़ गए तो ये रंग क्या हो गया? लाल हो गया। लाल हो गया मतलब इसमें क्या लगा है? जंग लगा है। और आपको बताते हैं अगर जंग को आप साफ नहीं करोगे या जंग रोधी कुछ रसायन नहीं लगाओगे तो ये जंग जो है लोहे को खाता जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न आता है विज्ञान में कि ये बताइए किस लोहे का वजन ज्यादा होगा? जंग लगे वाले में। क्यों? अरे आप देखो ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ गए ना इसमें। पहले खाली क्या था? Fe2 था, फिर क्या हुआ भाई? ऑक्सीजन के 3 परमाणु और जुड़ गए। अब ऑक्सीजन भी तो रसायन है, तो सीधी सी बात है जब रसायन है इसका भी यहाँ पर भार जुड़ गया तो सीधी सी बात है जो जंग लगा हुआ लोहा होता है उसका वजन बढ़ेगा। क्लियर है? आए समझे? इसलिए कभी भी छड़ वगैरह शीट वगैरह लेके जाओ ना तो उसे बोल देना भैया पहले जंग साफ कर दे, ठीक है, नहीं तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे आपको। सीधी सी बात है, 1 कुंटल में कम से कम 1 किलो तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। 1 किलो निकलेगा तो आधा किलो निकलेगा, आधा किलो को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं। हेमेटाइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रक्त। अतः इस अयस्क का रंग लाल होता है और इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा का अंश मिलता है। यह प्रायः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार के? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और भारत में इस लोहे का भंडार झारखंड, उड़ीसा और कहां? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और कुछ हेमेटाइट लोहा कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? इसमें बोला गया है कि अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान हवा के संपर्क में ज्यादा रहती है, ठीक है, और हवा के कारण ही इस लोहे का क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमोनाइट, अगला ऐसे देख लेते हैं भाई। लिमोनाइट, जो फोटो आप देख रहे हैं ये किस चीज की है भाई? ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लिमोनाइट है। ठीक है, लिमोनाइट धरती से जब निकालते हैं इसको तो इस प्रकार का लोहा रहता है, फिर इसमें से अशुद्धियां हटाकर इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लिमोनाइट इसमें 40 से 60% शुद्ध लोहे का अंश होता है और यह अयस्क पीले या हल्के भूरे या बादामी रंग का होता है और यह तलछटी या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में विकसित निम्न गोंडवाना क्रम की लिमोनाइट लोहे की चट्टान मिलती है। तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र क्या भैया? रानीगंज। अब यहां से पूछ रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल का लौह अयस्क वाला क्षेत्र कौन सा है? तो रानीगंज। क्लियर है? और आपको बता दें वह किस समय से संबंध है? गोंडवाना क्रम। गोंडवाना मतलब जब भी गोंडवाना समय आएगा ना तो मतलब इस विश्व में, इस धरती में सबसे पुरानी चट्टानें कहां की होती हैं? गोंडवाना समय। हमारे भारत में गोंडवाना समय की जो चट्टानें हैं, जो आपको बता दें जो पर्वत हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या भैया?
अरावली पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर कहां तक, दिल्ली के रायसीन पहाड़ी तक है। और ये बताया जाता है कि वो गोंडवाना समय की है। और गोंडवाना समय की है तो बहुत पुरानी है और उसका क्या है, धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, तो उसकी चट्टानें इस जमाने की है। क्लियर है, आए समझ में? चलिए अगर देखते हैं चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्या बोल रहा है भाई, जरा देख लीजिए। चौथे नंबर का क्या है, सिडेराइट। चौथे नंबर का क्या है, सिडेराइट। देखो इस प्रकार का सिडेराइट होता है, जब इसको धरती से बाहर निकाला जाता है तो ये इस प्रकार की कुछ अशुद्धियां इसमें मिली होती हैं। आगे देख लेते हैं। सिडेराइट निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है जिसमें लोहे का अंश 40 से 50% तक के बीच होता है और इसका अयस्क का रंग भूरा या राख के रंग का होता है और इसमें अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है और जिस कारण इसका आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। यानी घटिया क्वालिटी का लोहा निकाला जाता है इससे। तेज धार वाली वस्तुएं बनाने के लिए यह अयस्क विशेष रूप से अनुकूल है। क्लियर है? तो अगर ये बताया जाए कि सबसे बढ़िया कौन सा अयस्क होता है तो वो क्या होगा भाई, मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर का कौन सा होता है, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। और तीसरे नंबर का कौन होता है, क्या, लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट। और चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, सिडेराइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एग्जाम में आ सकता है कि उत्तम क्वालिटी का लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है, तो मैग्नेटाइट। घटिया क्वालिटी का लोहा कहां से निकाला जाता है, सिडेराइट। अब आपसे ये भी पूछा सकता है कि मैग्नेटाइट में कितना प्रतिशत होता है, 72%। और इसमें कितना होता है, 60%। इसमें कितना, 40%। और इसमें 40% से कम। ठीक है, 40 से 60 से कर सकते हो, इसको 60 से 70 कर सकते हो, 70 से 72 से इसमें 80 तक कर सकते हो। ठीक है, आए समझ में? सिडेराइट में सबसे कम लौह पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें, मैग्नेटाइट में, और सबसे कम किसमें, सिडेराइट। ठीक है, तो यहां तक हमारे भारत में मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाले लौह अयस्क के बारे में आप लोगों को पता चला। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है, मैग्नेटाइट। सबसे कम कौन सा है, सिडेराइट। ठीक है, चलिए रानीगंज कहाँ का क्षेत्र है, बंगाल का। कौन सा क्षेत्र है वो, कोयला उत्पादन क्षेत्र है। कोयला की खदानों में हमें ये लोहा का अयस्क भी मिल जाता है। क्लियर है? चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन करने वाले राज्य। भारत के ऐसे राज्य जहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क निकाला जाता होगा तो सीधी सी बात है लोह भी उत्पादन किया जाता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा भारत का लगभग आधे से अधिक लोहा पैदा करके प्रथम स्थान पर है और यह हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट जाति का उत्तम लोहा मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओडिशा लोहा के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, और ये किस प्रकार का उत्पादन करता है भाई, ये किस प्रकार का उत्पादन का, हेमेटाइट और क्या, मैग्नेटाइट। ठीक है, और प्रमुख उत्पादन जिले कौन से भाई, केओंझर। वेरी इंपॉर्टेंट केओंझर, ध्यान देना, केओंझर का पठार भी है, ओडिशा में केओंझर का पठार भी है। और ये इतना बार पूछा गया एग्जाम में, डायरेक्टली पूछता है भैया कि लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र केओंझर कहां से, ओडिशा से। उसके बाद क्या भैया, मयूरभंज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, संभलपुर, कटक और सुंदरगढ़। यहां से लोहे की जो खाने हैं उनको खोद कर लौह अयस्क निकाला जाता है। और क्या है, वर्सुआ, बोलाई, किरुबरु, दैतारी, बादाम पहाड़ और ये क्या है, गुरु महिमानी तथा सुलेपद प्रमुख खाने हैं। यहाँ के खानों के नाम क्या है, यहाँ पे जो लोहे के खाने हैं उनका नाम क्या है, वर्सुआ, बोलाई और किरुबरु और क्या है, दैतारी, बादाम पहाड़ और गुरु महिमानी तथा सुलेपद प्रमुख खाने हैं। इन क्षेत्र में राउरकेला, बोकारो तथा जमशेदपुर के लौह इस्पात केंद्र हैं। देखिए आपको बता दें, हमारे भारत में जब पता चला कि यहाँ पर लौह अयस्क हैं तो वही लौह अयस्क के पास ही लोहे को शुद्ध करना, मजबूत करना, गलाना और उससे स्टील बनाना, दूसरा धातु बनाना, इसके आपको बता दें कारखाने वहीं पे लगाए गए। क्यों लगाए गए वहीं पे कारखाने, क्योंकि अगर कारखाना कहीं और होता तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज जुड़ता, और ट्रांसपोर्ट का चार्ज जुड़ता तो लोहा महंगा हो जाता।
ठीक है, ध्यान देना। इन्हीं खदानों के पास ओडिशा में देखिए, इन्हीं खदानों के आसपास में कौन कौन से हमारे इस्पात है, राउरकेला है, बोकारो है, और क्या है, जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है, चलिए, हालांकि ये अलग अलग राज्य में है, एक ही राज्य में नहीं है, और यहीं से लोहा अयस्क निकालकर इन जो केंद्र है यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कर्नाटक की बात करते हैं। तो यह राज्य भारत का लगभग 16.62% लोहा पैदा करता है। पूरे भारत में जितने भी लोहा उत्पादित राज्य हैं, कर्नाटक जो है 16.62% लोहा पैदा करता है, और नवीनतम अनुमानों के अनुसार लोहे के सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में ही है। हालांकि अभी खोदा नहीं गया है उसको। यहाँ बेल्लारी, वेरी इंपॉर्टेंट, बेल्लारी और चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा भाई। क्या बोल रहा है, कर्नाटक के लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र कौन से हैं, बेल्लारी और क्या, चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है, जिसमें 60-70% लोहांश मिलता है, और इस जिले में 127 करोड़ टन लोहे के भंडार आके गए हैं। और बेल्लारी जिले का हासपेट क्षेत्र अग्रण है। ठीक है, हासपेट क्षेत्र लोहे के उत्पादन में। आगे बात करें तो चिकमंगलूर जिला है, चिकमंगलूर जिले में बाबा बूदन की पहाड़ी आता है कि नहीं एग्जाम में, बाबा बूदन की पहाड़ी, कालाहाड़ी की पहाड़ी, केमानगुंडी तथा कुंद्रेमुख महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त चित्रदुर्ग, शिमोगा बहुत बार पूछता है, धारवाड़ तथा तुमकूर जिलों में से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। और चिकमंगलूर के कुद्रेमुख क्षेत्र का लोहा ईरान को निर्यात किया जाता है। कहां पे, ईरान को। और केमानगुंडी का लोहा भद्रावती लोहा इस्पात केंद्र को भेजा जाता है। अब यहां से आपसे पूछ सकता है कि भद्रावती लोहा इस्पात केंद्र जहां पर लोहे से स्टील बनाया जाता है, कहां पे है, क्लियर है, आए समझ में। चलिए और आगे देख लेते हैं, जरा इसको भी देख लीजिए कि हमारे भारत में लोह उत्पादन में कौन कौन राज्य अग्रणी है। ठीक है, तो जरा देखिए, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में पूरे भारत में जितना भी उत्पादन होता है 53.75 उत्पादन खाली कौन करता है, ओडिशा। अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे ज्यादा लौ उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ओडिशा। उसके बाद कर्नाटक 16.62, छत्तीसगढ़ 15.84, झारखंड 10.14, मध्य प्रदेश 2.70, और बाकी जो अन्य राज्य मिले वो क्या 0.96। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं जरा। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और बंगाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां से लौह अयस्क, कोयला या बक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, और जिंक हो गया, और क्या बोलते हैं कॉपर हो गया, इनके बारे में आता है। अच्छा, कॉपर यानी तांबा आज भी राजस्थान के खेतड़ी से सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है। कहां से, राजस्थान के खेतड़ी से। और सिंधु घाटी समय में भी ये साक्ष्य मिले हैं राजस्थान के, कहां से भैया, खेतड़ी से। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। यह राज्य भारत का लगभग 15.84% लोहा पैदा करता है, और देश का तीसरा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, क्या भैया, बस्तर तथा दुर्ग जिले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा उत्पादक जिले हैं। अकेला बस्तर जिले भारत का 11% लोहा पैदा करता है। और बस्तर जिले के बैलाडिला पहाड़ी की खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है। और बैलाडिला का लोहा विशाखापट्टनम भेजा जाता है, जहां से इसे जापान तथा अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। दुर्ग जिले में दल्ली राजद्वार पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र क्या है, बिलासपुर, रायगढ़ और क्या, सरगुजा। क्लियर है, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में। आगे देख लेते हैं झारखंड के बारे में, यहां से बहुत एग्जाम में आता है। झारखंड, यह राज्य भारत का 10.414% अधिक लोहा पैदा करता है, और पूरे भारत में इसका स्थान क्या है, चौथा। और यहाँ के लौह उत्पादक पेटी ओडिशा की लौह उत्पादक पेटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। और इस राज्य में सिंहभूम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सिंहभूम सबसे प्रमुख उत्पादित जिला है। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिंहभूम कहाँ का लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र है, झारखंड का। क्लियर है, और इस जिले में नोटुबुरु, नावामुंडी और क्या है, पना सिरावुड़ और क्या है,
बुदावुर तथा सासगंडा क्षेत्रों में हेमेटाइट लोहा प्राप्त होता है। पलामू जिला, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया एग्जाम में, पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। इन जिलों के अतिरिक्त धनबाद, हजारीबाग तथा रांची जिले में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है और झारखंड के लोहा इस्पात केंद्रों को इन्हीं क्षेत्रों से लोहा प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। इस पीडीएफ को एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 20 मिनट का आपका लंच है और इसके बाद फिर आपका करंट अफेयर की क्लास।